नमस्कार मित्रों, धर्म दर्शन विद चित्रा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। हमारी ऋषि परंपरा की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे ऋषि अत्रि के बारे में। मुनि अत्रि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जो ब्रह्मा जी के नेत्रों से उत्पन्न हुए थे। यह सोम यानी चंद्र के पिता थे और जो इनके नेत्र से आविर्भूत हुए थे। इन्होंने कर्दम की पुत्री अनसुईया के साथ विवाह किया था, जो एक महान पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई है। पुत्रोत्पत्ति के लिए इन्होंने ऋक्ष पर्वत पर पत्नी अनसुईया के साथ घोर तप किया था, जिस कारण इन्हें त्रिमूर्तियों की प्राप्ति हुई, जिनसे त्रिदेवों के अंश रूप में दत्त विष्णु, दुर्वासा शिव और सोम ब्रह्मा उत्पन्न हुए। इस तथ्य पर एक कथा आधारित है, जो इस प्रकार है। ऋषि अत्रि और माता अनसुईया अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत सहज भाव के साथ व्यतीत कर रहे थे। देवी अनसुईया जी की पतिव्रतता के आगे सभी नतमस्तक हुआ करते थे। इनके जीवन को देखकर देवता भी प्रसन्न होते थे। जब एक बार देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया के दिव्य पतिव्रत के बारे में ज्ञात हुआ तो वह उनकी परीक्षा लेने का विचार करती हैं और तीनों देवियां अपने पतियों भगवान विष्णु, शंकर व ब्रह्मा को अनसुईया के पतिव्रत की परीक्षा लेने को कहती हैं। विवश होकर त्रिदेव अपने रूप बदलकर एक साधु के रूप में ऋषि अत्रि के आश्रम जाते हैं और अनसुईया से भिक्षा की मांग करते हैं, पर वह एक शर्त रखते हैं कि भिक्षा निर्वस्त्र होकर देनी होगी। इस पर देवी अनसुईया जी धर्म संकट में फंस जाती हैं। यदि भिक्षा ना दें तो गलत होगा और देती हैं तो पतिव्रत का अपमान होता है। अतः वह उनसे कहती हैं कि वह उन्हें बालक रूप में ही भिक्षा दे सकती हैं तथा हाथ में जल लेकर संकल्प द्वारा वह तीनों देवों को शिशु के रूप में परिवर्तित करती हैं और भिक्षा देती हैं। इस प्रकार तीनों देवता ऋषि अत्रि के आश्रम में बालक रूप में रहने लगते हैं और देवी अनसुईया माता की तरह उनकी देखभाल करती हैं। कुछ समय पश्चात जब त्रिदेवियों को इस बात का बोध होता है तो वह अपने पतियों को पुनः प्राप्त करने हेतु ऋषि अत्रि के आश्रम में आती हैं और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करती हैं। इस तरह से ऋषि अत्रि के कहने पर माता अनसुईया त्रिदेवों को मुक्त करती हैं। अपने स्वरूप में आने पर तीनों देव ऋषि अत्रि व माता अनसुईया को वरदान देते हैं कि वह कालांतर में उनके घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे और तीनों के अंश रूप में दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम रूप में उत्पन्न हुए थे। महर्षि अत्रि वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि माने गए हैं। अनेक धार्मिक ग्रंथों में इनके आविर्भाव तथा चरित्र का सुंदर वर्णन किया गया है। महर्षि अत्रि को ज्ञान, तपस्या, सदाचार, भक्ति एवं मंत्र शक्ति के ज्ञाता के रूप में व्यक्त किया गया है। भगवान श्री राम अपने भक्त महर्षि अत्रि एवं देवी अनसुईया की भक्ति को सफल करने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर पधारते हैं और माता अनसुईया देवी को पतिव्रत का उपदेश भी देती हैं। उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान करती हैं। महर्षि अत्रि तीनों गुणों सत, रजस, तमस गुणों से परे थे। वह गुणातीत थे। महर्षि अत्रि सदाचार का जीवन व्यतीत करते हुए चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वेदों में वर्णित है कि ऋषि अत्रि को अश्विनी कुमारों की कृपा प्राप्त हुई थी। इस पर एक कथा भी प्राप्त होती है कि एक बार जब महर्षि अत्रि समाधिस्थ थे, तब दैत्यों ने उन्हें उठाकर शतद्वार यंत्र में बंद कर डाल दिया और जलाने का प्रयत्न किया,
परंतु समाधि में होने के कारण इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता। तभी उसी समय अश्विनी कुमार वहां पहुंचकर ऋषि अत्रि को उन दैत्यों के चंगुल से बचाते हैं। यही कथा ऋग्वेद के प्रथम मंडल में बताई गई है। ऋग्वेद के दशम मंडल में महर्षि अत्रि के तपस्यानुष्ठान का वर्णन एवं अश्विनी कुमार रो ने उन्हें यौवन प्रदान किया इस तथ्य को व्यक्त किया गया है। ऋग्वेद के पंचम मंडल में वस्यु सप्तवर्धी नामक अनेक पुत्रों को ऋषि अत्रि के पुत्र कहा गया है। ऋग्वेद के पंचम आत्रेय मंडल कल्याण सूक्त ऋग्वेदीय स्वस्ति सूक्त महर्षि अत्रि द्वारा रचित हैं। यह सूक्त मांगलिक कार्यों, शुभ संस्कारों तथा पूजा अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित होते हैं। इन्होंने अलर्क, प्रहलाद आदि को भी शिक्षा दी थी। महर्षि अत्रि त्याग, तपस्या और संतोष के गुणों से युक्त एक महान ऋषि हुए। मित्रों, आगे बताते हैं महर्षि अत्रि की गोत्रावली। गोत्र अत्रि, वेद ऋग्वेद, उपवेद, आयुर्वेद, शिखा, दाहिना, पाद, दाहिना, शाका, शाकल्य, सूत्र, आश्रुलायन, देवता, ब्रह्मा, छंद, गायत्री। मित्रों, इनके पर्वर में 3 या 5 माने जाते हैं। 5 पर्वर अत्रि, कृष्णात्रि, अर्ची, अचनिनस, शयावास्य। 3 पर्वर अत्रि, आर्चानानस, श्रव आदि हैं। अत्रि गोत्र, कृष्णात्रि गोत्र दोनों ही अलग गोत्र हैं, फिर भी दोनों के देवता आदि सभी समान हैं।